ओम अग्निदेवाय नमः। विश्व और भारत देश के हर घर के हर मानव आज समस्या के उलझन में उलझ के दुख तकलीफ पा रहे हैं। संपूर्ण विश्ववासी आज दुख भोग करते। तो जब मानव दुख भोग करता है तो एक कहावत है हिंदी में, मरता क्या नहीं करता। दुख पा रहा मानव भटकता भटकता हार के असहाय होके किसी न किसी के जाल में फंस ही जाता है। दुख पावती वालों को कार जाल रही फंसी वो। आप मानव, माँ बहन बेटी, आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी कारण परेशान हैं, आप परेशानी के कारण भटक रहे हैं। अगर आपके धर्म में अगर शक्ति होता या धर्म के शक्ति को जागरूक अगर किया होता तो आप परेशानी में न रहते। धर्मरे जदि शक्ति थामता किंबा धर्मर शक्ति को जागरूक जदि करा जाए थामता ताले आज अपन दुख भोगी बार प्रश्न ही नहीं। भटकता मानव के लिए विश्व और भारत भर में 1 करोड़ से ज्यादा शातिर दिमाग के इंसान जाल बिछाए हुए हैं। आप वह शातिर दिमाग चतुर चालाक मानव के जाल चंगुल में ही फंसेंगे। भटकता हुआ आदमी कहीं न कहीं फंसेगा। दुख भोग करने वालों को कोटि न कोटि फंसीब और वह चतुर मानव आपको बोल भी देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपण चिंता करंतु नहीं, आप बस पैसा दीजिए, आपण केवल पैसा दियंतु, आपका सभी दुख तकलीफ निवारण हो जाएंगे, कर देंगे से मैंने कहे दुख समस्या प्रतिकार कर देव। लेकिन आज तक हजारों वर्षों से किसी भी इंसान का समस्या का समाधान जड़ से समाधान नहीं हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। कहीं ना कहीं आप मानव का ही फॉल्ट है। आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर मानव शरीर का राज रहस्य क्या है। यह चतुर चालाक शातिर दिमाग में से सबसे ज्यादा है विश्व और भारत में पुजारी, हर धर्म के पुजारी जो मंदिरों में बैठे हुए हैं उनमें से 90% तांत्रिक, नकली तांत्रिक, और जो बोलते हैं दुर्गा देवी आती है, मोला मौलवी, गुणी गारिडी, यह बोलते कि हम सब कुछ निवारण कर सकते हैं। तो मैं इन जितने भी धर्म धार्मिक संस्था है, यहाँ जो पुजारी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। आपको मालूम ही होगा कि हम भारत के लोग, हम पराधीन थे, तो पराधीन हम कैसे हुए। आज जो शातिर दिमाग, जो कथावाचक प्रवचन, यह मोला मौलवी, यह अघोरी, यह पुजारी जो बोल रहे हो कि भारत के हम सबका दोष निवारण कर देंगे, तो हम भारत के लोग पराधीन कैसे हुए, कैसे हुए। भारत जब पराधीन था तब भी भारत देश में मंदिर तो थे, पुजारी भी थे, विद्वान भी थे। आज जो विद्वान पढ़ रहे हैं संस्कृत कि हम बिना देखे संस्कृत पढ़ देंगे, उस जमाने भी थे। चलो पराधीन हो भी गया, तो भारत को स्वाधीन करने का आपके पास कोई उपाय नहीं था। अगर भारत को स्वाधीन करने का आपके पास कोई उपाय नहीं था तो आज जो भारत के लोग 1947 के बाद स्वाधीनता से आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनके अंदर आप ये नकली कथा प्रवचन
और मंदिरों में तो देवी देवता नहीं है, स्वर्ग चले गए, इनके मत्थे पे क्यों ठोक रहे हो? आपण जेते मंदिर देखुचंती 90% मंदिर मूर्ति भीतर देवादेवी नहीं, 90% मंदिर के मूर्तियों के अंदर देवी देवता नहीं हो तो स्वर्ग चले गए। आज ही हमने एक पंडिताइन से बात किया, माने पुजारी की मिसेस से, हमने उनको मैसेज किया कि मंदिर मूर्ति के अंदर देवी देवता नहीं है, तो वह हंसने लगी, बोली कैसे नहीं है? मैंने कहा स्वर्ग चले गए। बोले कैसे भाग गए? बोला अभी आप प्रमाण करके दो लोगों को कि हैं, पुजारियों को प्रमाण करना पड़ेगा कि मूर्ति के अंदर देवी देवता हैं, प्रमाण करना पड़ेगा। हिंदू सनातन धर्म प्रमाण से चलते हैं, जैसे माता सीता को प्रमाण करना पड़ा था। तभी सब पुजारी जितने भी हो हर धर्म के, सब अभी गियर में फंसोगे, जितने झूठ मूठ काल्पनिक कथा सुनाते हो फंसोगे गियर में। और जन्म कुंडली गणित भी आप लोगों का 100% फेल है। जन्म कुंडली के भरोसे में जितने भी व्यक्तियों ने शादी करवाया, बेटा या बेटियों का, वो आज तकलीफ पा रहे हैं। मानव समाज आज आप जितने भी मंदिर देख रहे हैं उनमें से 90% मंदिर में जो पुजारी बैठे हुए हैं, उन पुजारियों को भी अच्छे से मालूम है कि मूर्ति के अंदर देवी देवता नहीं है। पुजारियों को भी अच्छे से मालूम है, सब स्वर्ग चले गए हैं, तो सिर्फ मार्बल का मूर्ति रह गया है। देवी देवता जितने भी हैं सब यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति, प्राण प्रतिष्ठित हैं। इसलिए हमने बार बार कहा किसी भी मंदिर में रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई, 56 भोग नहीं लगता। अन्न भोग यह व्यवस्था है। अन्न भोग भी देवी देवता को जो लगाया जाता है उसका एक सिस्टम है। पहले हवन अग्नि जलेगा, अन्न बन के आएगा, 1 घंटा वह अन्न को अग्नि में आहुति दिया जाएगा मंत्रों के साथ, वह देवी देवता को प्राप्त होगा, उसके बाद पुजारियों को प्राप्त होगा। लेकिन हम मंदिर देख रहे हैं हर धर्म के, देवी देवता के नाम से पैसा कलेक्शन हो रहा, अन्न भोग लगेगा, और ना कोई हवन में डाला जाता ना कुछ नहीं, अपने अपने पुजारी खा जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। लोग अभी जाग गए हैं, जागने वाले हैं। आप मानव समाज, वर्ल्ड के जितने भी मानव समाज हो, विश्व जितने भी मनुष्य समाज, आप अपने परिवार को ऐसे मंदिरों से जोड़ें जहां सरसों तेल का अखंड दीपक जलता हो, हर रोज भगवान विष्णु का, शिव जी का रुद्राष्टोध्यायी हवन होता हो, क्योंकि हमारे सभी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। आप किसी भी देवी देवता का साधना कीजिए, पूजा कीजिए, कुछ भी कीजिए, पहले विष्णु को पकड़ना पड़ेगा, उसको, उसके बाद शिव जी को, या घर में हवन कीजिए भगवान विष्णु का और शिव जी का। प्रथम विष्णु को धरिवा पड़ेगा, तापर शिवों को। लेकिन आज भारत का दशा दुर्दशा ये है, लोगों ने विष्णु को छोड़ दिया और डायरेक्ट शिव जी को पकड़ लिया। यही कारण है दशा दुर्दशा का। विष्णु का कोई रूप अवतार इस धरती पे नहीं हुआ। ये पुजारी जितने भी रूप दिखा रहे हैं, उन रूप को बारीकी से पढ़िए। इन पुजारियों के पूर्वजों का नाम भी लिख दिया गया है रूप में। भगवान विष्णु कभी भी अपना रूप इस धरती पे नहीं बनाए थे। और एक चीज है, पितृदोष क्या है? पितृदोषों का को कौन थी? अब पितरों को शांति कैसे किया जाता है? पितरों को मुक्ति और स्वर्ग आज से पूर्व, अर्थात आज से 1 लाख वर्ष पूर्व तक आपके पूर्वजों ने जो भी जाने या अनजाने में पाप कर्म किया है, वह पाप कर्म श्राप अभिशाप में बदल गया है। इसको ही पितृ महादोष कहा जाता है। और ये पितृ महादोष जब कोई बच्चा मां के गर्भ में रहता है, उस बच्चे के शरीर में पूरा लपेट जाता है। लिगा लियर हो आप लोग, मानो जब मर जाता है, अभी जैसे मान लो आपका कोई मर गया है, अपन को बासोग्रह के मोरी जाए थी, तो वह
प्रेत योनि में जाता है, अर्थात भूत प्रेत बन जाता है। अर्थात आपके पूर्वज पितृ देवता नहीं, वह भूत प्रेत बन के आप मानव घर वालों को ही सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसी को कहा गया पितृदोष। पितृपक्ष, पितृपक्ष अर्थात प्रेत पक्ष वर्ष में 365 दिन रहता है। पितृपक्ष वर्षों को 365 दिन रहे। आपके पूर्वज जो कि स्वर्ग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, आपके पूर्वज भूख प्यास से तड़प रहे हैं, वह जब तक तड़पते रहेंगे तब तक आप मानव भी गरीबी, बीमारी, घर कलह, हर कार्य में आपके पूर्वज प्रेत बाधक बन के खड़े हो जाएंगे और आपके बच्चों, बेटा या बेटी को डिस्टर्ब करेंगे वो, और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन, बहुत कुछ करेंगे वो। भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश पहले भगवान विष्णु को बिठाया गया है। विष्णु को पालनहार कहा गया है। पालनहार का अर्थ आपके पूर्वजों का भूख प्यास को भगवान विष्णु अग्नि के माध्यम से ही मंत्रों सहित भोजन देंगे, पालन पोषण करेंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम जिसको आता है, स्वयं हवन कीजिए घर में, तो वह हवन सामग्री जो डालेंगे, येलो मस्टर्ड, धड़ा सरिसा और बाकी सामग्री, वह आपके पितृ देवता को मंत्रों सहित प्राप्त होगा। और आज आप जो जीवित हो, आपका भी पालन पोषण भगवान विष्णु हवन ही करेंगे। मंत्र सब अपने आप में सिद्ध है, यह सत्यता है। पिंडदान का अर्थ क्या है? पिंडदान रो अर्थ कोण? अग्नि में पूर्वजों के नाम से आहुति देना ही पिंडदान है। अर्थात हम भगवान विष्णु के मंत्रों द्वारा, जिसको न भी आता हो मंत्र, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, वह मंत्र अग्नि ही आपके पितृ जो प्रेत आत्मा जो भटक रहे हैं उन तक भोजन जाएगा। इसी को ही कहा गया था पिंडदान। लेकिन हर धर्म के पुजारी इसे गुप्त रख के बोले हमें खाने के लिए दो, पितरों को मिला, ये झूठ बोल रहे हैं। पुजारी जितने भी झूठे हैं, 90% ऑल वर्ल्ड के अंदर, हम सभी समाज से कहना चाहते हैं कि आप इन पुजारियों का बहिष्कार कीजिए। मैं जैसे वैश्य समाज से हूं, अग्रवाल 18 गोत्र से मेरा गोत्र मित्तल है। हम तो हमारे पूरे समाज को कहना चाहते हैं, और एजुकेटेड समाज को, ये पुजारियों का बहिष्कार कीजिए। क्षत्रिय समाज पुजारियों का बहिष्कार कीजिए, शूद्र समाज पुजारियों का बहिष्कार कीजिए, तभी भारत जो है खुशहाल भारत बनेगा। और ये कथावाचक जितने भी हैं, यह सब कुछ जानते हुए भी मानव को नहीं बता रहे हैं। यह तो सबसे बड़ा सात्विक दिमाग है। लेकिन हम हिंदुओं को भगवान विष्णु हवन से दूर रखा गया है। जो भी खेल है भगवान विष्णु का ही खेल है, जहां भी खेल होती भगवान विष्णु, विष्णु के हाथ में सब कुछ खेल है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश कहा था। विष्णु का कोई रूप है ही नहीं। आज मानव आप अशांति, बेचैनी का जीवन जी रहे हैं। इसके अनेक कारण में से एक मुख्य कारण वायुमंडल है। वायु देवता वायुमंडल को काल सर्प दोष डसा हुआ है, राहु केतु और बृहस्पति दोष डसा हुआ है। तो जैसा वायुमंडल होगा वैसे आपके बच्चे पैदा होंगे। माँ के गर्भ से हर इंसान को पितृदोष लगा हुआ है, इसलिए आपके बच्चे पढ़ाई में तेज नहीं हो पा रहे हैं। आपके पूर्वज पितृ देवता जिसे आप कहते हो, वह भूत प्रेत बन के पहाड़ों के अंदर बंधक हैं और तड़प रहे हैं। दुर्गा सप्तशती मेरे आत्मा में 2001 को सिद्ध है। और कोई भी मुझे कुछ पूछता है तो मैं 1 पैसा चार्ज फीस नहीं लेता। 1 पैसा मुंह गोटे पैसा चार्ज फीस नहीं। प्रेत पितरों को मुक्ति स्वर्ग यह बहुत लंबा कोर्स है। मिनिमम 1 ईयर्स प्लस हवन यज्ञ है। ब्रह्मा विष्णु महेश आप मानव नवग्रह
और विष्णु हवन, नवग्रह और रुद्राभिषेक हवन। जो भी वर्ल्ड के अंदर रुद्राभिषेक देख रहे हो, शिव मंदिर के शिवलिंग में नहीं होता, ये हवनात्मक है। आप रुद्राभिषेक पुस्तक लाइए, वहां पढ़िए, ये हवनात्मक है। मंत्र तो सभी अपने आप में सिद्ध है। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते ही प्राण प्राप्त करेगा। तो हमने कहा नवग्रह और विष्णु हवन या नवग्रह रुद्राभिषेक हवन, और शनिवार को शाम को नवग्रह विष्णु सहस्त्र नाम और रुद्राभिषेक हवन और दुर्गा सप्तशती का हवन जरूर करवाएं, इसमें ये भी लगेगा। हमारे सभी मंत्र पेठा से कनेक्ट है, पानी कखारू, कद्दू और येलो मस्टर्ड पीली सरसों से कनेक्ट है। पहले अनेक महीनों अर्थात हो सकता है 1 महीना में या 9 महीना में पितृदोष से आप मुक्त हो जाएंगे। पितृदोष से पहले आप मुक्त हो जाइए, उसके बाद ही सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त होगा। हो सकता है 1 महीना में भी आप मुक्त हो जाओ, हो सकता है 9 महीना। कई राज्यों में हमने देखा पुजारी जी जो गलत काम कर रहे हो, कई राज्यों में कोई व्यक्ति बुजुर्ग मर गया तो पहले जो पितृ प्रेत पहाड़ों के अंदर बंद है, ये नया मरा हुआ, इसको भी बोलते पितृ मिलान कर दें, तो और फंसा रहे हो नए पितृ को, और फंसा रहे हो। बेटा बेटी जन्म होते ही और शादी से पहले बेटा हो या बेटी मिनिमम 9 महीने हवन विष्णु शिव दुर्गा नवग्रह, उसके बाद ही शादी करवाएं। जल्दबाजी में शादी कर भी देंगे तो शादी के 7 फेरे, विवाह 7 फेरा में पितृदोष के साथ साथ अनेक मायावी शक्तियां बंधन में बंध जाएंगे। 84 लाख योनियों के अंदर हम रहते हैं। शादी के बाद फिर बेटा बेटी के माता पिता को जीवन भर तकलीफ, और बेटा जमाई बेटे बहू को भी जीवन भर तकलीफ ही भोगना पड़ेगा। और पितृदोष से जो शादी होते हैं उनके बच्चे भी सब पितृदोषी ही पैदा होंगे। जन्म कुंडली से कोई लिंक नहीं है, जन्म कुंडली से कोई लिंक नहीं है। आपके घर में बेटा बेटी जन्म होते ही या अभी बड़े भी हो गए तो पहले चाहे आप दुर्गा देवी के मंदिर में, चाहे काली मंदिर में, चाहे शिव मंदिर में, एक पंचमुखी तांबा का नाग जरूर दीजिए। पंचमुखी तांबा नाग गुटे निहाती दियंतु, पहले ले आओ और मंदिर के पुजारी को पूछिए कितना पैसा लगेगा। नहीं पूछ के ले जाओगे तो बोलेगा इसका प्राण प्रतिष्ठा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बेचारे गरीब मारे जाओगे। लुटेरे बैठे हुए हैं मंदिरों में, 90% मंदिर में पुजारी सब लुटेरे हैं, सातिर दिमाग। पंचमुखी तांबा का नाग। और आपसे अगर नहीं हो रहा संभव तो मेरे ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चैटिंग कर दीजिएगा। भारत के 108 मंदिरों में हमारे वैदिक ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं, हर रोज हवन चलता रहता है। जो भी खेला अग्नि में खेले, आप अपने घर में खुद हवन कीजिए। मानव समाज, आज आपके घर में पैसा है, सर्वप्रथम कहीं भी सरसों तेल का एक अखंड दीपक जलाएं। पैसा अच्छी सरसों तेल का अखंड दीपक जलांतु। भगवान विष्णु का कहीं भी हवन होता हो, खुद से अगर करना संभव नहीं है, कहीं भी होता हो, हवन सामग्री, हवन लकड़ी देते रहें। और शिव रुद्राभिषेक हवन, शिव रुद्राभिषेक, शिव जी जो है ये अग्निमुखी हैं, अशोक सुंदरी देवी हैं अंदर बैठी हुई हैं। और शिव रुद्राभिषेक, और शनिवार को दुर्गा सप्तशती का हवनात्मक सिस्टम से जरूर करवाएं। और कोई भी पुराना मंदिर देखिए, चाहे शिव जी का मंदिर हो, भगवान विष्णु का हो, चाहे दुर्गा देवी का, चाहे वो मार्बल मूर्ति के अंदर देवी देवता हो चाहे ना हो, उस मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक मार्बल पत्थर आता है, मजबूत पत्थर जो राजस्थान में निकलते मार्बल पत्थर, वह लगवा दीजिए अपने परिवार के नाम से। तो जो भयंकर भयानक दोष जो आ रहे हैं,
जब आगे नहीं बढ़ पा रहे, बेटा बेटियों का जीवन में जो रुकावट है वह मार्बल पत्थर रुकावट हटा देगा। यह सब मैं बचपन में किया था जब हम लोग बहुत तकलीफ में थे। आमे बाल्यकाल जितने सब असुविधा थी मु सब करी मार्बल पत्थर और पंच तत्व शरीर में है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश। पंच तत्व में मुख्य तत्व तो वायु तत्व है, साथ में जल तत्व। आपके पूर्वज जो भटक रहे हैं भूत प्रेत बन के, उनको पानी हर रोज शिवलिंग में जाकर देना संभव नहीं है, तो किसी भी मंदिर में एक बोरिंग हैंडपंप कुड़वा दीजिए, 50,000 रुपया लगेंगे। ये जब पैसा हो तब कीजिएगा, मार्बल पत्थर तो आज ही करवा दीजिए। और जो 80-90 वर्ष बुजुर्ग माता पिता आपके मृत्यु के बाद आप प्रेत योनि में ही जाएंगे, सावधान सतर्क। क्योंकि जिसका आत्मा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से प्राण प्रतिष्ठा हो उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। तो 80-90 वर्ष जिसका हो गया है, आपको स्वागत है, आप भूत प्रेत योनि में जाएंगे, यह शब्द कोई काट नहीं सकता। आप मानव समाज परेशानी से निकलने के लिए हवन यज्ञ अखंड दीपक और हमेशा ओम मां सरस्वती देवी नमः का जाप कीजिए। सदा सर्वदा ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप करो। और अपने घर में हर रोज रुद्राष्टाध्यायी का एक भी अध्याय आप पाठ कीजिए। रुद्राष्टाध्यायी जो रुद्राभिषेक भैरव गुटा अध्याय भी पाठ करो, तो मिनिमम एक अध्याय पाठ कीजिए। अपने राज्य भाषा में पाठ कीजिए, निज राज्य भाषा में पाठ करो। इस जो रुद्राष्टाध्यायी हमने जो बताया, इसमें कहीं 8 अध्याय कहीं 10 अध्याय, यह एक मेडिसिन है। अल्प आयु को पूर्ण आयु में बदलने का ताकत है रुद्राष्टाध्यायी में। ग्रह जितने भी दोष है उनको चीर फाड़ के निकाल दे, यह मंत्रों का शक्ति है। और बहुत आसान है, 5वीं क्लास का भी एक पढ़ सकता है। भारत देश में सबसे ज्यादा परेशान बेटियां हैं और माता हैं। सबसे ज्यादा परेशान बेटी और माता है। माताओं को चिंता कि हमारा बेटा और बेटियों का फ्यूचर कैसे होगा। तो मैं माता पिता को कहना चाहता हूं, जैसा वायुमंडल होगा, जैसा आपका पितरों का दोष होगा, वैसा आपके बेटा बेटियों का फ्यूचर बनेगा। वायु देवता सुप्रीम पावर है। आज जितने भी लोग मोटापा से, बीमारी से, गरीबी से परेशान हो, खास करके मोटापा से, यह सब वायु देवता का खेल है। वायुमंडल इंसान को मोटापा कर दे, वायुमंडल इंसान को बीमारी में धकेल दे। सावधान सतर्क होशियार। कलयुग में कलियुग किसी को भी धन दान मत दीजिए। अपने घर कारखाना कार्यालय में ये जितने भी नकली पुजारी घूम रहे हैं, उन नकली पुजारियों का प्रवेश बंद करवा दें। इतिहास गवाह है, नकली पुजारी और काल्पनिक कथावाचक प्रवचन देने वाले का चरण पांव जिनके घर में भी पड़ा है, वह सब घर बर्बादी की ओर गया है। यह हम बचपन से जानते हैं कि पुजारियों का पांव जिसके घर बार बार पड़े तो वह घर से लक्ष्मी देवी चली जाती है। पुजारी जो नकली पुजारी मानकर पाद जा घर पड़िब ता घरे आ लक्ष्मी रहिबे नहीं। और जो भगवान विष्णु को मानता है, हवन के माध्यम से उनके घर में ही लक्ष्मी देवी आएंगी। विष्णु को जो माने होमो द्वारा ता घरे ही लक्ष्मी देवी आसंती। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम से दोष कट जाते हैं। पितृ दोष के मालिक हैं भगवान विष्णु। पुजारी जी और मंदिर कमेटी आपको प्रमाण करना होगा, मूर्ति के अंदर देवी देवता हैं, प्रमाण कीजिए। और यह भी स्पष्ट कीजिए, एक मानव गोटे मनुष्य इंसान कितने दिन तक आपके मंदिर में जाने से उसका मनोकामना पूर्ण होगा, यह लिखना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। 1 महीना, 6 महीना, 1 साल। बोलिए पुजारी जी कितने साल? क्योंकि आप लोगों ने मंदिर में हवन बंद करवाया। अभी लोग सवाल करेंगे कि आपके मंदिर में हम कितने साल तक जाएंगे, तो पुजारी जी आप जवाब दे पाओगे क्या? किसी भी धर्म के पुजारी हो,
यह भी सवाल होंगे, लोगों का सवाल होंगे। मंदिर कमेटी से भी सवाल किया जाएगा और पुजारियों से भी सवाल किया जाएगा, क्योंकि धर्म के नाम से ज्यादातर भारत देश में लुटेरे बैठे हुए हैं। विदेश के कुछ लोग मुझसे बात करते हैं, बोलते कि मित्तल जी, हम तो इंडिया में रहते थे, अब विदेश में परमानेंट, लेकिन हम जानते हैं भारत में लुटेरे बहुत बैठे हुए हैं धर्म के नाम से। क्योंकि विदेशी, जो भारत के विदेशी जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने कथावाचकों को हजार हजार करोड़ रुपया दिया था। कथावाचक सब ढकेल गए काल्पनिक कथा सुना के, तो मुझे बता देते हैं सब। तो मंदिर कमेटी आप लोगों का बोलती बंद हो जाएगा। आप जहां भी मंदिर है वहां 30 अगर ओरिजिनल हिंदू परिवार है, 30 हिंदू परिवार को बुलाइए, बैठक कीजिए, हवन रोज करवाइए। देवी देवताओं का खाने का मुख्य हवन अग्नि है। नहीं तो लोग सवाल करेंगे कि पुजारी जी कितना दिन आएंगे मंदिर, मंदिर अध्यक्ष के कमेटी जी कितना दिन आएंगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। हर रोज हवन होना चाहिए मंदिर में। हवन करोगे नहीं, देवी देवता भाग जाएंगे। आप बांध के रखोगे पुजारी जी देवी देवता को, एक भूत प्रेत देखो तो भाग जाओ। मानव समाज पंच तत्व को कंट्रोल करने के लिए हमने अनेक बार कहा है, रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिए, चाहे माला हो चाहे ब्रेसलेट हो, पंच तत्व कंट्रोल में रहे। और तांबा का नाग चढ़ा दीजिए। 2026 से 2030, 2026 तक 2030 वायुमंडल में राहु ग्रह, ये राक्षसी ग्रह है, यह महातांडव करेगा। राहु ग्रह से कोई जीत नहीं पाता, सिर्फ भगवान विष्णु ही जीत पाए थे। राहु और केतु एक ग्रह थे, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका सर और धड़ अलग कर दिया था। खोल के देखिए हिंदू सनातन धर्म के वेद शास्त्र। तो राहु ग्रह 2026 से 2030 वायुमंडल में राक्षसी ग्रह बहुत ही तांडव करेगा। वो सावधान सतर्क रहें। 5 वर्ष 2026 से यह महाविनाश का वर्ष है, महाविनाश का वर्ष है यह, कोई रोक नहीं पाएगा। हम हर मानव से कहना चाहते हैं, आज नकली लोग, बांग्लादेशी मुसलमान भी भारत में पुजारी बन गए हैं। पुजारियों से सावधान रहें, क्योंकि हमने देखा है अनेक राज्यों में जो भोले भाले इंसान जिनको पूजन के बारे में मालूम नहीं है, बोलेंगे पुजारी जी हमारे घर में एक पूजन करना है, तो जो 100 टंका सामान थी, वो जो 100 रुपया का सामान लगना चाहिए, वहां पुजारी जी लिख देंगे 3000 रुपया का लिस्ट, 3000 टंका बिल कर देवे। हर धर्म के पुजारी ऐसे करते हैं, मैं किसी एक धर्म का नहीं बोल रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहे हो पुजारी जी? तो बोलते हैं कि जिस दुकान से सामग्री आएगा उनका हम दलाली करते हैं, वो हमको 200 रुपया देगा। तो पुजारी जी आप खाते हो जजमान का और गुण गाते हो दुकानदारों का। कौन सा ऐसा पूजन आप कर रहे हो पुजारी जी, जो कितना लंबा चौड़ा लिस्ट बना रहे हो? ऐसा गलत कार्य मत कीजिए। पुजारी जी, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म को मानते हो, आपके घर का भरण पोषण आपके मंदिर के भगवान नहीं करते। अगर आप जिस मंदिर में बैठे हुए हो उस मंदिर के भगवान में अगर उतना ताकत है तो आप मंदिर छोड़ दीजिए और उसी भगवान को बोलिए कि हम एक मंदिर बनाएंगे। तब आपको भी मालूम चलेगा कि आपके मंदिर के भगवान में कितना ताकत है। आपके मंदिर के भगवान आपका कहना नहीं मानते। तो पुजारी जी, आपका भरण पोषण आज अगर विश्व में कोई कर रहा है तो क्षत्रिय समाज कर रहा है, वैश्य समाज कर रहा है, शूद्र समाज कर रहा है। और ये 3 समाज जिस दिन हट जाएंगे, आपसे मुख मोड़ लेंगे, तो आपके भगवान भी आपको भोजन तक नहीं देंगे। ये याद रखना है। आप जिस मंदिर में बैठ के अपने भगवान के धाक से
लोगों को डरा रहे हो, उस भगवान को बोलिए कि हम मंदिर छोड़ रहे हैं, नया मंदिर बनाएंगे। आपके भगवान आपको देखते हैं कितना पैसा देंगे। तो भगवान के नाम से लोगों को न डराएं, भगवान के नाम से लोगों को भयभीत मत कीजिए। भारत का इतिहास रहा है पुजारी जी, भारत में एक समय था, हर समाज के लोगों ने कहा कि हम भारत भूमि में मंदिर बनाएंगे। तब आपके पूर्वजों ने कहा हम किसी को मंदिर बनाने नहीं देंगे, भारत भूमि रे इतिहास थी। तब हम भी किसान हुआ करते थे, से समय हमें भी चाहती थी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, तब हम भी किसान थे। तो हमारे पूर्वजों ने कहा 18 गोत्र, हमें 18 गोत्र, मित्तल, गोयल, जिंदल, गर्ग, मंगल, सिंगल, तायल, बंसल, हमारे 18 गोत्र हमारे पूर्वजों ने कहा था कि भारत भूमि में हम मंदिर बनाएंगे। कोई मायका लाल का शेर ताकत तो हमें रोक के दिखाइए। और सर्वप्रथम भारत भूमि में हमारा समाज हिंदू सनातन धर्म का मंदिर बना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज भी प्रमाण है, भारत भूमि में सबसे ज्यादा सबुठारू अधिक मंदिर तैयारी करके हमारा अग्रवाल समाज। तो हम उन्हीं के ही वंशधर हैं पुजारी जी। एक बार आपके पूर्वजों ने लड़ाई किया है हमारे से, तब हम किसान थे, तब भी उस लड़ाई में हमारा विजय हुआ था। और आज तो हम 18 गोत्र जो है इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, 18 गोत्र। तो फिर से अगर खिलवाड़ करोगे मानव समाज को, फिर से हम 18 गोत्र एक हो जाएंगे। और हाँ, आज जो स्थिति परिस्थिति है भारत का, हम 18 गोत्र जिधर जाएंगे पूरा विश्व का हर एक मानव उधर जाएगा। तो हम भी किसान थे किसी जमाने में, हमें भी चासी थी लू से समय ये पुजारी मानकर पूर्वज सब समाज को धमक देते मंदिर के तैयारी करी पारी बनाई। से समय हमार समाज मंदिर तैयारी करता, उस समय हमारा समाज ने मंदिर तैयारी किया था। और आज भी आप भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, किसी भी शहर में चले जाइए अग्रवालों का धर्मशाला मिलेगा, अग्रवालों के द्वारा निर्माण मंदिर मिलेगा। तो हम उस समाज से आते हैं पुजारी जी। तो जितने नकली पुजारी हो सावधान हो जाओ। हमारा समाज 18 गोत्र, हम लोग पूजा करते हैं सिर्फ ब्राह्मण देवताओं को। चाहे ब्राह्मण देवता कोई भी बने, चाहे क्षत्रिय बने, चाहे वैश्य बने, चाहे शूद्र बने, हम ब्राह्मण देवता को ही पूजन करते हैं। तो जितने भी पुजारी हो संभल के रहो। एक बार युद्ध में हमारे पूर्वजों ने आपको हराया है। भारत के हर समाज चाहते थे कि मंदिर बनाएंगे, लेकिन पुजारियों के पूर्वजों ने बनाने नहीं दिया, बोले हम बनाने नहीं देंगे भारत भूमि में। अब भारत भूमि में तब बौद्धिस्ट भी बहुत कोशिश किए, बौद्ध धर्म वाले, कि घर घर अखंड दीपक जलाएंगे, तब भी ये पुजारी के पूर्वजों ने जलाने नहीं दिए। बौद्धिस्टों से लड़ाई किए, बौद्धिस्ट पराजित होकर जापान चले गए। और जापान आज जो विश्व गुरु है, अखंड दीपक ज्वाला देवी की शक्ति से। तो जितने भी नकली पुजारी हो, हमारा समाज हर मानव के लिए कार्य करते आया है। भारत और विश्व भूमि में मंदिर का जो हमने निर्माण करवाया, हमारे पूर्वजों ने हर समाज के लिए हमने मंदिर का निर्माण करवाया था कि हमारे मंदिर में वैश्य भी जाएगा, क्षत्रिय भी जाएगा, शूद्रों का भी प्रवेश है। भारत भूमि में सर्वप्रथम शूद्रों को प्रवेश हमारे समाज के मंदिरों में दिया गया। आज भी हमारे समाज का जहां भी मंदिर है वहां कोई भी जा सकता है। तो जितने भी पुजारी हो किसी भी धर्म के संभाल कर रहो। हमारे समाज वालों को जब मालूम चल जाएगा कि देवी देवता के नाम से हमें लूटा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, गौ माता के नाम से लूटा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, तब खैर नहीं है। हमारे समाज को जब मालूम चल गया कि हमारे पूर्वजों को इन्होंने स्वर्ग नहीं भेजा है, झूठ बोल के इन्होंने दान लिया, तो आप लोगों का खैर नहीं। हम किसान थे शक्तिशाली, और आज भी वह किसानों का हमारे शरीर में ताकत है।
और यही कारण से, ईमानदारी के कारण से मुझे दुर्गा सप्तशती 2001 को चंडी पाठ मिला है। एक बार लड़ाई हुआ है, आपके पूर्वज अगर कोई बुजुर्ग हैं तो पूछ लीजिए, भारत भूमि में। अब तब विजय हुआ था अग्र समाज 18 गोत्र, बहुत लड़ाई हुआ था। अग्र समाज बोले हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भारत भूमि में मंदिर बना के दिखाएंगे। मंदिर बना के दिखाए थे। बाकी जो समाज डर गए वो मंदिर बना नहीं पाए। आज ऑल इंडिया के वर्ल्ड के अंदर कहीं चले जाए, अग्रवाल समाज का कहीं ना कहीं मंदिर मिलेगा। तो हम नहीं चाहते पुजारी जी कि फिर से आपके ऑल इंडिया पुजारी और अग्रवाल समाज के साथ टक्कर हो, ये नहीं चाहते हम। और 18 गोत्र जिस दिन जाग गया कि धर्म के नाम से हम धोखा दिया गया, तो हम आप भारत में जितने पुजारी हो उससे 10 गुना पुजारी हम तैयार कर देंगे। इतना ताकत और शक्ति रखते हैं। पुजारियों का स्कूल निर्माण कर देंगे और सभी क्षत्रिय के बच्चों को पुजारी, वैश्य के बच्चों को पुजारी बना देंगे। कितना रुपया खर्च होगा भारत में? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया। ये बाएं हाथ का खेल है हमारे 18 गोत्राग्र समाज के लिए। 5-10 हजार करोड़ रुपया बाएं हाथ का खेल है। जब जब भी किसी भी देश के सरकार को पैसा जरूरत हुआ तो ये अग्र समाज ने पैसा दिया है। इतिहास रहा हर देश का। हम भी किसान थे, हमें भी चासी रू धनी है लू। तो जो नकली पुजारी हो सावधान रहो। हम लोग जो है 4 रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं, दही पापड़ अचार खा के रहते हैं, और हमेशा दिन रात हम लोग हमारे हिंदू सनातन धर्म के हर मानव के साथ, हर धर्म के मानव के लिए हम काम करते हैं। अभी ठंड का दिन चल रहा है, आप भारत के किसी भी शहर में चले जाइए, हमारा अग्रवाल समाज गरीबों को कंबल बांटते हुए नजर आएगा। मुझे आज भी याद है जब भारत में ट्रेन चलते थे गर्मियों के महीने में, तो तब रेलवे स्टेशन में पानी का व्यवस्था नहीं था। तो हर रेलवे स्टेशन में हमारे अग्रवाल समाज के भाई लोग जाके पानी पिलाते थे। वह दिन मुझे आज भी याद है। तो हमारा समाज हर समाज के लिए काम करते आया है। तो जितने भी नकली पुजारी हो सावधान रहें। आज हमने भारत में देखा अनेक राज्य में 50% प्लस पुजारी जो कि मछली मांस खाते हैं घर में और मंदिर में जाके पूजन करते हैं। तो वैसा पूजन तो काम ही नहीं देगा। तो मंदिर को भी नष्ट भ्रष्ट मत कीजिए। और हम तो हर मानव को कहेंगे कि पृथ्वी धरती पे अगर पूजनीय कोई है तो ब्राह्मण देवता हमेशा हवन यज्ञ में ही तत्पर रहेंगे। उनके चरण शरण में जाइए। और एक चीज है, आज के दिन में आपके घर में एक बेटा, 2 बेटा बेटी हैं, उनको जो जन्मांतर से 72 जन्म से जो दोष आ रहा है पढ़ाई में, वो कमजोर हो जाएंगे। शादी के बाद कलह और जितने भी आज अकाल मौत हो रहे हैं, ये क्या है? पूर्वजों का कोई कर्म अकाल मौत दे रहा है। तो पंचमुखी तांबा का नाग चढ़ाइए और विष्णु शिव जी के हवन के पद पे चलिए। पुजारी सब नकली हो गए। आज हमने देखा कई राज्यों में कितने राज्यों ने मुझे देखली, कोई व्यक्ति अगर जाता पुजारी के पास एक रुद्राभिषेक करवा दे तो रुद्राभिषेक 1,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भावनात्मक टोटल वह पुजारी का सामग्री 1,000 टंकारु अधिक हवा कथा नहीं रुद्राभिषेक होम सामग्री सहित। लेकिन जो बेचारे अनजान है उनसे पुजारी लूट लेते हैं। 5,000, 7,000, 12,000 रुपये क्या चीज लगेगा पुजारी जी? हवन में यह लकड़ी लगेगा और 1 घंटा के अंदर रुद्राभिषेक कंप्लीट होता है हवन। 1,000 रुपया भी कम नहीं है। ये 5,000, 7,000, 12,000 रुपया। 8 तो अध्याय, ज्यादा करो तो 10 अध्याय, आधा घंटा लगते हैं। मैं हर रोज करता हूँ रुद्राभिषेक पाठ, हर रोज चंडी पाठ करता हूँ। रुद्राभिषेक का सिस्टम क्या है?
अग्नि जलाओगे, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, भारतवर्ष भरतखंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे ये गोत्र ये नाम के लिए आज ये तारीख हम रुद्राष्टक रुद्राभिषेक हवनात्मक करिष्यामि गणनं तं गणपति गुं हवामहे स्वाहा। और क्या है इसमें? नवग्रह का आहुति दे दीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का 5 मिनट और रुद्राष्टक हो गया। तो ज्यादा पुजारी जी लूट मार मत कीजिए। लोग जब खुद पढ़ लेंगे रुद्राभिषेक ला के तो उनका भी दिमाग खुल जाएगा कि अरे ये तो 1000 रुपया का ही लगेगा, जो डलेगा अग्नि में डलेगा। शिव जी को कोई कपड़ा नहीं लगता, शिवों को कौन सी जोथा पोता किसी लागे नहीं, मिठाई रसगुल्ला जरूरत नहीं है। अरे यार हर मानव समाज का कल्याण कीजिए। और जिनके घर में एक बेटा एक बेटी या 1-2 बेटी मेरे से जुड़िए, हमारे हर रोज हवन चलते हैं, वहां एक पंडित को हम एक्स्ट्रा बिठा देंगे। एक पंडित जी को एक्स्ट्रा बिठा देंगे, या आप बोलो कि नहीं एक ब्राह्मण देवता को एक्स्ट्रा बिठा दो, एक्स्ट्रा बिठा देंगे। 3 क्लासेस होते हैं हिंदू सनातन धर्म में। पहला क्लास पुजारी, उसके ऊपर थोड़ा पंडित, उसके ऊपर जो जाए ब्राह्मण देवता। लेकिन हम हिंदुओं को तो मालूम भी नहीं है कि मंदिर में बैठा ये पुजारी है या पंडित है, तो इतना हमको बेवकूफ बना के रखे हो। तो ऑल वर्ल्ड के हम हर धर्म के मंदिर से कहना चाहते हैं, मैं हर धर्म का कथा कहता हूं कि मानव समाज के साथ मत खेलिए, गरीबों का भी पूजन कीजिए। सब जो खेला हवन में है। हमारा 18 गोत्र को जानते नहीं हो। 18 गोत्र जिस दिन उग्र हो जाएगा कि धर्म के नाम से व्यासपीठ वाले धोखा दे रहे हैं, धर्म के नाम से मंदिरों में खिलवाड़ हो रहा है, तो 18 गोत्र को पुजारी समाज आप संभाल नहीं पाओगे। हमारे समाज को आप संभाल नहीं पाओगे। हम याज्ञिक पुरुष हैं, लेकिन आज हमारे समाज के लोग को भी आप लोगों ने गुलाम बना रखा है। इसका ये नियम है, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हम तो 18 गोत्र सबको कहना चाहते हैं, डरो मत, जो खेले अग्नि में खेले। हमेशा सरस्वती का जाप कीजिए, सभी दोष कटेंगे। डर क्यों रहे हो देवी देवताओं से? कोई देवी देवता खा जाएंगे क्या? है ये डरा रहे हैं देवी देवता के नाम से। उपवास व्रत तो किसी वेद शास्त्र में नहीं है। अग्र समाज आपको भेम डाल रहे हैं, इनका प्लानिंग है, इनको भेम डालो। कोई काल्पनिक कथा उठा के ले आते हो हैं, जो कि पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पे कोई देवी देवता, उनका कथा सुनाते हो, उपवास करवाते हो, व्रत करवाते हो। और जितने भी लोग अग्र समाज के आप गुरु के मुख से मंत्र दीक्षा लिए हो, 7 जन्म तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। है चौमासा चातुर्मास 16 15 28 ये तो है ही नहीं। जो माने गुरु मुखर गुरु मंत्र नहीं तो 7 जन्म पर सिद्ध हवा नहीं। तो जितने भी मंदिर में नकली पुजारी बैठे हो संभल जाओ। हम उस समाज से आते हैं, हम ताकत रखते हैं, शूद्रों को पुजारी बना देंगे। हमारा समाज में ये ताकत है, शूद्रों को पुजारी बना देंगे हम। अगर आप हवन यज्ञ नहीं करोगे, जितने भी पुजारी हो सभी शूद्रों को हम पुजारी बना देंगे। बाद में मत बोलिएगा कि ये शूद्रों को पुजारी बना दे। शूद्र भी मानव है, वह भी पूजनीय हो जाएंगे। तो आप जो वेद शास्त्र सम्मत है वो काम कीजिए। विष्णु को छोड़ दिया आपने, विष्णु का रूप पकड़ा रहे हो। हैं शूद्रों को हम पुजारी बना देंगे। जितने मंदिर हमारे पूर्वजों ने भारत भूमि में बनाए हैं, आज भी है, उतने और मंदिर बना देंगे और शूद्रों को दे देंगे। ये ताकत रखता है हमारा समाज। हमारा समाज अग्र समाज ये ताकत रखता है। हम तो हर समाज के लिए काम करते हैं, चाहे वह देशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे भारत का किसी भी राज्य का रहने वाला हो। हर समाज का मंगल हो, हर समाज का कल्याण हो। हमारे जो किसान भाई आज गरीब हो, आप भी धनवान बनो। हम भी तो किसान थी किसी युग में,
आमे भी तो चाषी थी कौ जुगरे आमे केमिति ध्वनि हेलु चाषी माने भाई माने आपण भी ध्वनि हेबे सदा समय ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप करंतु। जो विद्वान बनेगा वह धनवान बनेगा, जो विद्वान बनेगा वह संस्कारवान बनेगा, जो विद्वान बनेगा वह विश्व विजेता होगा। विद्वान मां सरस्वती, सभी जन्म कुंड के दोष निवारण मां सरस्वती, रास्ता दिखाने वाली मां सरस्वती। तो पुजारी जी मैं आप लोगों का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन मंदिरों से आप खिलवाड़ कर रहे हो, संभाल के रहो। हमारे पूर्वज 4 रोटी खाते थे, अचार, पापड़, ओनियन, और आज भी हम वही खाते हैं। आम पूर्वपुरुषा 4टा रोटी, पापड़, दही, अचार आ प्याज, ओनियन आज भी आम सेटा ही खाऊ छू। जन्म है हिंदू, मरते तक दम तक रहेंगे हिंदू। हमने गरीबी में भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। हे मानव समाज जो धर्म परिवर्तन कर रहे हो, आप कायर हो। कायर इंसान धर्म परिवर्तन करता है। हमने तो गरीबी में भी हमारा धर्म परिवर्तन नहीं किया। जो मैंने डरुआ से मैंने धर्म परिवर्तन करती, जो मैंने डरुआ किंबा असहाय आमे भी गरीब थिलु, किंतु धर्म परिवर्तन कलु नहीं। जन्म हिंदू, मृत्यु हिंदू। तो जो धर्म परिवर्तन करके चले गए हो, आप लोग कायर हो, कायर। आपका भी कसूरवार नहीं है। ये पुजारियों ने आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया होगा। भारत देश के अनेक राज्य में पुजारी लोग जो है गरीबों को घुसने नहीं देते, बोलते तुम अछूत हो, अछूत हो। जानते हैं हम लोग। तो ये हिंदू धर्म छोड़ के चले गए। तो अब हम बोलना चाहते हैं, अब मत जाओ। कोई छूत और अछूत मानव नहीं होता। आपको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, आप घर में हवन स्वयं कीजिए, मां सरस्वती का जाप कीजिए। आप विद्वान बनोगे तभी आपको भी मालूम चलेगा कि हमें अछूत किसने बनाया। मैं तो 75 वर्ष के लिए इस धरती पे आया हूं और हिंदू सनातन धर्म का एक एक वेद शास्त्र जानता हूं। हमारे किसी भी भगवान ने किसी भी मानव को अछूत नहीं कहा, छुआछूत नहीं कहा। कुछ मनुवादी विदेशी ने छुआछूत निर्माण करवाया भारत में। तो आप अपने आप को दुख महसूस मत कीजिए। मैंने तो मानव समाज कल्याणार्थ वस्त्र धारण किया। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, क्योंकि मैं गायत्री मिशन में रहा हूं 10 वर्ष। तो मैं जानता हूं कि गांव देहात के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, छुआछूत का भेदभाव। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, भाई साहब, एक तो मधुर शब्द बोलिए और हमेशा ओम मां सरस्वती देवी का जाप का हवन अपने घर में खुद कीजिए। येलो मास्टर धड़ा स्वरूप, तो वह हवन अग्नि देवता ही मंत्र अपने आप में सिद्ध है, आपको न्याय देंगे। आप न्याय के लिए अग्नि का ही पूजन कीजिए। किसी हमारे भगवान ने किसी को छुआछूत नहीं लिखा वेद शास्त्र में। कुछ मनुवादी आए विदेशी, उन्होंने किया है। हमारे भारत के भी किसी ने नहीं किया। तो भारत का भी किसी पुजारी को निंदा करना मेरा ठीक नहीं होगा। जो सत्य है वही बोलता हूं। ये वीडियो को 3 लोगों को पक्को पठान तू जार जमती समस्या था मु गोटे पैसा फीज नेबी नहीं। मो घर ओडिशा कलाहांडी। मते केमिति सिद्धि प्राप्त है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मार्कंड ऋषि। और जो सिद्धि साधना के पद पे हो, कैसे सिद्धि प्राप्त होता मैं बता दूंगा। उपवास व्रत से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, पैदल यात्रा से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, हिमालय तपस्या से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, कठिन तपस्या से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, नंगा कोई घूमने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। मुझे तो ऐसे घर में जन्म दिया गया जहां पहले से ही सोना का हंडा और इच्छा धरे नागो नागी, वैसे घर में दिया गया जन्म।
कि बेटा तुम देखो संसार को और बोलो संसार के लोगों को, रक्षांश त्रोग्र विसातनागा इत्र दसु बलानि अत्र दावा नलो यत्र ततब्न तत्र स्ततं परिपासि विश्वम। इस मंत्र से मैं बच गया। तो जहां इच्छाधारी नागो नागिन थे, राक्षस शक्ति, हमने तो घर बेच दिया, लेकिन वह इच्छाधारी नाग नागिन आज भी वही है। उनके बच्चे भी हो गए होंगे 1000-2000 बच्चे, तो मुझे भी वह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। और वह इच्छाधारी नाग नागिन को इतना आसान भी नहीं कि इस धरती पे कोई उनको मार दे। तो जो खेल है अग्नि का खेल है, और आपके पूर्वज को स्वर्ग नहीं गए। ये पुजारी सब झूठे हैं, इनको घर में प्रवेश मत दीजिए, ये झूठे हैं। इन्होंने ही हवन यज्ञ सब बंद करवाया है, ये इनको तो घर में घुसने मत दीजिए। हम तो पुजारियों को घर में घुसने नहीं देते बचपन से। हम ब्राह्मण देवताओं का पूजन करते हैं। हमें ब्राह्मण देवता जो मन होम जोगे तांकर ही पूजा करो। पुजारी मन कर हाथ किसी नहीं, जन्म कुंडली देखेंगे फंसा लेंगे, जन्म पत्रिका देखिए फंसेंगे।